आपण कोणती गँग नाही चालवत आहोत, आपण पक्ष चालवतोय, गोपाल शेट्टी यांचं वक्तव्य. जेव्हा नयन कदम यांनी स्वतः सांगितलं की आम्ही आजचा विरोध केलाय आणि महानगरपालिकेत पत्र सुद्धा दिलंय. मी नयन कदम यांच्यासारख्या युवा कार्यकर्त्याला एकच सांगेल की माझा राजकारणात खूप मोठा अनुभव आहे. राजकारणात सगळ्यांना सोबत घेऊन जायचं असतं. आपण कोणती गँग चालवत नाही, आपण पक्ष चालवतोय. जेव्हा तुम्ही गँग चालवता तर त्या गँगचे तुम्ही लीडर असता आणि पक्षात सगळ्यांना सोबत घेऊन पुढे जायचं असतं. ही आपल्या देशाची परंपरा आहे. मराठीचा स्वाभिमान आणि सन्मान आपण जितका करू तितका कमी आहे. मी मनसे कार्यकर्त्यांना सांगेल की आपल्याला वीर सावरकरांना भारतरत्न प्राप्त करून द्यायचं आहे, तर अशा विषयांवर विचारपूर्वक निर्णय घेऊन आपलं पावली टाकली पाहिजेत. नहीं, निश्चित देखिए, कल जब मैंने टीवी में बाइट दिया था तो मुझे नाम नहीं पता था। वार्ड के लोगों ने तो गलत सलत नाम दिया, लेकिन जब नयन कदम ने स्वयं कहा कि हमने इसका विरोध किया है और महानगर पालिका में उसने लेटर भी दिया है, मैं नयन कदम जैसे युवा कार्यकर्ताओं को ये उपदेश देना चाहूँगा, क्योंकि मेरा बहुत लंबा अनुभव है राजनीति में। काम करते समय सबको साथ में लेकर चलने का स्वभाव पार्टी के नेताओं ने करना चाहिए। हम कोई गैंग नहीं चला रहे, हम पार्टी चला रहे। गैंग आप चलाते हो तो आपके गैंग में जो है उसका आप लीडरगिरी करते हो, और जब पार्टी चलाते हो तो सब समाज को साथ लिए आगे बढ़ते जाना। ये हमारा देश का कल्चर है, ये हमारा देश का स्वभाव है, और इसलिए इसमें जो बिगाड़ने का काम है वो मुंबई महानगर पालिका के असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर संध्या नांदेड़कर ने किया है। उसने एयर कंडीशन ऑफिस से बाहर निकलकर थोड़ा काम करना चाहिए। ये हमारे सारे नगर सेवकों की कमजोरी है जो उनको एयर कंडीशन ऑफिस में बैठने देते हैं। गर्मी में 40 डिग्री 45 डिग्री के टेम्परेचर में जब वो घूमेगी तब उसको पता चलेगा कि वीर सावरकर में 3 गेट है और तीनों गेट के ऊपर मराठी में बड़ा नाम लिखा हुआ है। संध्या नांदेड़कर मुझे कहेगी कि मराठी में और इससे भी बड़ा नाम लिखो, तो उसको मैं स्वागत करूंगा, लगाऊंगा, क्योंकि मराठी का स्वाभिमान सम्मान हम जितना करेंगे उतना कम है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने पूरे देश को हिंदवी स्वराज्य की स्थापना उन्होंने की, मुगलों के साथ में वो लड़े और देश को उन्होंने आज़ाद किया। इसलिए मराठी भाषा का जितना हम सम्मान करें उतना कम है। और उसमें भी मेरे जैसा एक परप्रांतीय व्यक्ति कर्नाटक से यहाँ पर आकर मैंने अपना महाराष्ट्र को कर्मभूमि भी बनाया, और इस महाराष्ट्र के मराठी लोगों ने मुझे इतना बड़ा पद तक पहुँचाया, तो मैं तो जितना करूँ उतना कम है। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ, फूले देशपांडे जी का एक बहुत बड़ा कोट मुझे मिला, वो भी मैंने वीडियो में वायरल किया है। फूला देशपांडे जी कहते हैं कि जो अपना भाषा से प्रेम करता है वो कभी भी दूसरे के भाषाओं का अपमान नहीं करता। ये हमको फूला देशपांडे जी ने, जो मराठी के एक बहुत बड़े साहित्यिक है, ये उनका वाक्य है। तो मैं चाहूँगा कि ये वाक्य को हम अपने जीवन में अंगीकार करते हुए आगे काम करें। मैं महानगर पालिका को कहूँगा कि ये वीर सावरकर आप वापस ले लो, पोईसर जिमखाना भी वापस ले लो। क्यों पोईसर जिमखाना और वीर सावरकर लोग भी 2 रुपया दें? वो आर द टैक्स पे है ना, वो भी तो टैक्स देते हैं। तो ये वापस ले लो और आप इसको चलाओ। मैं बहुत आभार मानता हूँ कि देखिए, हर दिन हर मुद्दे से आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है, और मैं सीखते सीखते बड़ा हुआ हूँ। तो गुजराती में ये बोर्ड लगाया गया जिसका विरोध किया गया, क्या लगता है जिस तरह से चुनाव मैदान में पीयूष गोयल जी हैं, गुजराती प्रत्याशी है, उन्हें किस तरह से यहाँ की उत्तर मुंबई की जनता अपनाएगी? देखिए, मैं इसको चुनाव से जोड़ना नहीं चाहता हूँ, ये संकुचित मानसिकता इसको मैं कहूँगा, क्योंकि मनसे के उम्मीदवार तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहे, तो इसलिए उसको मैं चुनाव से नहीं जोड़ना चाहूँगा। लेकिन मनसे के कार्यकर्ता और नेताओं को इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमको वीर सावरकर जी को भारत रत्न प्राप्त करके देना है। मैंने उसका प्रपोजल पार्लियामेंट में मूव किया है। हमको मराठी भाषा को अविभाज्य राज्य का दर्जा दिलाना है, क्लासिकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं, वो हमको दर्जा दिलाना है। तो इस प्रकार के छोटे छोटे गलतियाँ हम करते हैं तो उससे बड़ी परेशानी होती है। तो आगे ऐसी गलती कार्यकर्ताओं ने न करे, चाहे वो किसी भी मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी। ऐसे सारे सेंटिमेंट विषयों के ऊपर बहुत गंभीरता से हम लोगों को सोच समझकर कदम उठाना चाहिए, इतना ही मैं कहना चाहूँगा।